ग्रीटिंग्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे एक टिपिकल क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ रिजर्व्स। अभी हमने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट अलग देखा था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट अलग देखा था, और एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एक अलग केस की तरह से डील किया था। लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना सिंगल चीज के साथ, तो हो सकता है कि हमारे बहुत से रिजर्व्स इकट्ठे आएंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में हमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिजर्व दे रखे हैं तो उनको कैसे डील करते हैं। तो अब यहां पर हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज और दूसरा है एडजस्टमेंट एंट्री। ये है एक्स, वाई और जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस 5:3:2 रेशो। दे डिसाइडेड टू चेंज रेशो टू 2:1:2. Their balance sheet shows these things. You are required to give number 1 journal entries to distribute the balances, number 2 adjustment entry. अब जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उसमें हम हर चीज को अलग सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके पास है जनरल रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और इन्वेस्टमेंट के साथ उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो इन सबको अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट आप बांट सकते हो। इसमें इनकी एग्जिस्टिंग रेशो थी 5:3:2। तो जितना आपके पास रिजर्व है 6,000 का रिजर्व है, इसे आप बांट देंगे 3,000, 1,800, 1,200, 5/10, 3/10, 2/10 रिजर्व बांट दिया। P&L का बैलेंस है, सो P&L अकाउंट डेबिट सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें सिंपल एंट्रीज करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो तो बहुत आसान है। प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं, लॉसेस को डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने P&L बांट दिया। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? लॉस है। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में, ठीक है। सो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैं पूरा अकाउंट नेम नहीं लिख रही हूं क्योंकि मैं आपको थोड़े से टाइम में ये क्वेश्चंस इजीली जल्दी समझाना चाहती हूँ। उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का क्या करते हैं? हमें इन्वेस्टमेंट का जो रिजर्व है ये किस लिए दिया होता है कि अगर इसमें कोई लॉस और रिवैल्यूएशन हो तो इसके लिए इसको एडजस्ट कर सके। तो अब इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करके केस पहचानो ये क्या है। इन्वेस्टमेंट की बुक्स में वैल्यू है 60,000, मार्केट वैल्यू है 56। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? 60 हमारी बुक्स में दिखा रहे हैं बट मार्केट जाओगे तो 56 में बिकेगा। तो आपके पास क्या आ गया? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 4,000। अब लॉस तो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन इस लॉस के अगेंस्ट हमने क्या कर रखा है? हमने एक रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। तो इस लॉस को आपको इस रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये 4,000 का लॉस है, सारा एडजस्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? अब लॉस बचेगा या रिजर्व बचेगा? क्योंकि ये चीजें दिमाग में चलनी है। मैं केसेस में जितना मर्जी लिख लूं, आपको तो ये दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। 4,000 का लॉस हो गया। इस लॉस को अगर मैं रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास रिजर्व में बच जाएगा 1,000, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री कैसे होती है? आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरानी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको अब क्या करना होगा? क्लोज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सब कुछ क्लोज कर देते हैं। 5,000 जिसमें से आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000। तो अब आपका 1,000 का जो प्रॉफिट बच गया इसमें वो एक्स, वाई और जेड में बट जाएगा। तो एक्स में, वाई में और जेड में बट गया 1,000, मतलब 500, 300 और 200। रेशो 5:3:2। 1,000 बैलेंस बच गया, ठीक है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये पहला केस था जो आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में सीखा था, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं सारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स का। तो हर एक को अलग अलग एंटर कर देते हैं, अलग एंट्री कर देते हैं। ये अपने आप में एक आसान मेथड है कि ओल्ड रेशो में सबको बांट दो। इन्वेस्टमेंट में जो केस है उसके हिसाब से आपने एंट्री की। अब मान लो मार्केट वैल्यू 50,000 होती या सपोज 52,000 होती तो आपके पास कितना होता? 8,000 का लॉस होता। तो अब इस 8,000 के लॉस में से 5 तो लॉस आ जाता, यहां कैंसिल हो जाता रिजर्व में, 3 का लॉस बच जाता। उस लॉस को रिवैल्यूएशन में डाल देते और फिर रिवैल्यूएशन से वो लॉस पार्टनर्स में बढ़ता। अब आ जाते हैं सेकेंड केस। सेकेंड
मतलब एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री करते हुए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करनी होती है, क्योंकि हमें उनके रिलेटेड सिचुएशन देखनी है कि फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको होगा। सो ओल्ड रेशो या एग्जिस्टिंग रेशो है 5:3:2। न्यू रेशो है 2:1:2। तो शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड कितना आ जाएगा, 5/10 माइनस 2/5। तो 5 माइनस 4/10 एलसीएम से किया 1/10। y के लिए 3/10 माइनस 1/5, तो 3 माइनस 2/10 1/10। 2/10 माइनस 2/5, तो 2 माइनस 4/10 2/10 माइनस में। तो z के पास माइनस में है, इसका मतलब z गेन कर रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब z को पे करना पड़ेगा किस किस को, x और y को। तो जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, z अपना शेयर खरीद रहा है, तो 1/10 1/10 ये उसको पे करेगा, तो टोटल उसकी पेमेंट बनेगी 2/10। लेकिन अब अमाउंट कहाँ है, किसकी पेमेंट करें, हमें तो ये सारे एडजस्ट करने हैं। तो इस केस में जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो वी विल कैलकुलेट नेट बैलेंस। तो अब हमें नेट बैलेंस से एडजस्ट करना होता है। ओके, तो स्टेप 1 में हमने रिस्पेक्टिव शेयर सॉल्व किए, स्टेप 2 में हम नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जनरल रिजर्व है 6000, P&L है 12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, 3000, तो ये लॉस है, इसे इधर कर दो। और इन्वेस्टमेंट में क्या सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास अगर 4000 का लॉस एडजस्ट करते तो हमारे पास नेट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो फ्री बच गया है 1000 का। समझ रहे हो, 1000 का रिजर्व फ्री बचा है, लेकिन अब बांटना नहीं है, अब एडजस्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 14,000। सो एक्स विल गेट, एक्स को मिलेगा 1/10 ऑफ दिस, y विल ऑल्सो गेट, ठीक है। और z क्या करेगा, z पे करेगा, क्योंकि z जो है वो है गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर पे करेगा। सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 2800, 1400 और 1400। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसमें क्या होगा, अगर इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ इनके कैपिटल बैलेंसेस में चेंज आएगा, यहां कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि आपके जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको तो आपने टच भी नहीं किया, आपने तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट किए। तो आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सब एज इट इज आएंगे। जबकि इस केस में क्या होगा, ये सब बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी बट गया, रिजर्व इसका, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सब बांट दिया, सब क्लोज हो गया। इन्वेस्टमेंट बचेगी कितने पे, 56,000 पे। तो जब हम वैल्यू एडजस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो नई वैल्यूज आती हैं। बट जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज ही हमारे बैलेंस शीट में आ जाती है। सो आई होप ये आपको फुल फ्लेज्ड कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो समझ में आया है। तो जो भी हमने रिजर्व्स का समझा है पॉइंट, उसमें बेसिकली क्या है कि नॉर्मली हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके एडजस्ट कर देते हैं या उनको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है। बट अगर हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो इसमें रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रिजर्व के साथ ही जाएगा अगर इसमें बैलेंस बचता है। मान लो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 52,000 है, लॉस हो जाता है 8,000 का, तो रिजर्व तो कट गया, तो यहाँ रिजर्व में कुछ नहीं आता। आप ये नहीं कहते कि लॉस बच गया, वो लॉस रिवैल्यूएशन का है, उसे रिवैल्यूएशन में जाना है। आप सिर्फ यहाँ इतना कहोगे कि रिजर्व में कुछ नहीं बचा, तो रिजर्व पूरा यूज हो गया। अब रिवैल्यूएशन को अलग लिखते, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन यहाँ पे आ जाता है 3,000। उसके अलावा आपके पास कोई और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, लॉस है, तो उसको एडजस्ट करके उसकी अलग एंट्री करते रिवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको केसेस के हिसाब से इसको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पॉइंट्स टिप्स पे लर्न हो जाएंगे और इनको समझ के लर्न करना है। ऑल राइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।